बिहार की वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। इसके बाद से सियासी दलों की तरफ से इस वोटिंग लिस्ट का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। वो इसलिए नहीं कि चुनाव आयोग के सामने शिकायत की जाए, बताया जाए कि वोटर लिस्ट में कहां-कहां गड़बड़ी है, बल्कि इसलिए कि 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में जब एसआईआर पर सुनवाई हो तो सबूत रखे जा सके कि किस तरह की गड़बड़ी वोटर लिस्ट में की गई है। चुनाव आयोग पर तो इंडिया गठबंधन को अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है। और दूसरी बात, वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन का काम सिर्फ इंडिया गठबंधन की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल तो सिर्फ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वोटर लिस्ट उनके लिए ही बनी है। यानी अगर कोई गड़बड़ी हुई भी है तो उसका फायदा एनडीए को ही मिलना है। इस बीच वोटर लिस्ट में कई बड़ी धांधलियां सामने आई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कई बूथों पर बड़ी संख्या में यह कहते हुए वोटर के नाम काट दिए गए हैं कि अब वो जीवित ही नहीं है, तो कहीं 80% महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। ऐसे में आज हम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में वोटर लिस्ट का पूरा सच बताएंगे। कैसे बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है ये वोटर लिस्ट, इस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। तो ज्ञानेश कुमार पटना आ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है और इस बार 4 अक्टूबर को उन्होंने पटना में सियासी दलों के प्रतिनिधियों की बैठक भी बुला ली है। अब इसमें सियासी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिस्सा लेंगे या फिर उनके प्रतिनिधि, यह साफ नहीं हुआ है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जब मुख्य चुनाव आयुक्त बने तो उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ सियासी दलों के अध्यक्षों से ही बात करेंगे और किसी से नहीं। और बाद में जब बवाल मचा तो कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जो अधिकृत किया जाएगा उससे वो बात करेंगे, लेकिन एक बार में एक सियासी दल के प्रतिनिधि से मिलेंगे। अब सवाल यह है कि 4 अक्टूबर को जब वो पटना में सियासी दलों के प्रतिनिधियों के साथ मिलेंगे तो सभी के साथ एक साथ मिलेंगे जैसा कि अभी तक होता रहा है, या फिर वो कोई नई परंपरा स्थापित करने की तैयारी में है जिसमें अलग अलग सियासी दलों के प्रतिनिधियों के साथ अलग अलग मुलाकात करे। फिलहाल तो नजरें 4 अक्टूबर को पटना में चुनाव आयोग की बैठक पर टिकी हुई हैं। पटना से दिल्ली लौटकर ज्ञानेश कुमार बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान कर देंगे। बैठक में वोटर लिस्ट का मुद्दा जरूर उठेगा। खासतौर पर चुनाव आयोग की तरफ से जो मतदाता सूची दी गई है वो इमेज फॉर्मेट में है, जबकि सियासी दल इसे मशीन रीडेबल फॉर्मेट में मांग रहे हैं ताकि इस पूरी मतदाता सूची की जांच की जा सके। लेकिन जो मतदाता सूची सामने आई है और इसकी जांच में जो कुछ सामने आ रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि इसमें बड़ी गड़बड़ियां मिली है। अब हम आपको सिलसिलेवार उन गड़बड़ियों के बारे में बताते हैं। द हिंदू ने भी इसे लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें चुनाव आयोग की गड़बड़ियों की पूरी जानकारी दी गई है। चुनाव आयोग यानी ईसीआई ने मतदाताओं के नाम हटाने के लिए 3 वजहें बताई हैं। मतदाताओं की जान चली गई, या फिर वोटर स्थायी रूप से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया है, और तीसरा कारण बताया गया है कि वोटर के एक से ज्यादा जगह पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है। इन 3 आधार पर बिहार की मतदाता सूची से 65 लाख से ज्यादा नामों को हटाया गया। करीब 412 मतदान केंद्रों में से हर एक में 100 से ज्यादा लोगों के नाम इसलिए काट दिए गए कि अब वो लोग इस दुनिया में नहीं हैं। यानी एक बूथ पर 10% के करीब लोगों की जान चली गई। 7216 मतदान केंद्रों में 75% से ज्यादा नाम इसलिए हटा दिए गए कि अब वो लोग जीवित ही नहीं हैं। करीब 977 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां हटाए गए सभी नामों का कारण सिर्फ लोगों की जान जाना बताया गया है। ऐसा संभवतः कहीं नहीं होता है, लेकिन चुनाव आयोग ने यह बिहार के 973 बूथों पर संभव करके बता दिया है। ऐसे में सवाल यह उठ रहे हैं कि जिन नामों को वोटिंग लिस्ट से हटाया गया उसे लेकर चुनाव आयोग की तरफ से कोई सत्यापन कराया गया था या फिर कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है। और जो गड़बड़ी दिखाई दे रही है उसके बारे में हम आपको एक एक करके बताते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि 22,34,000 लोगों के नाम इसलिए काटे गए हैं क्योंकि अब वो जीवित नहीं है। लेकिन जिन बूथों पर 50 या उससे ज्यादा लोग जीवित नहीं रहे उसमें से आधे से ज्यादा की उम्र 50 साल से कम बताई गई है, जबकि सामान्य रूप से ऐसा देश में कहीं भी नहीं होता है। वैसे मतदान केंद्र जहां कम से कम 50 महिलाओं के नाम काटे गए, वहां सभी हटाए गए नामों में से 80% या उससे ज्यादा महिलाएं थी। 127 बूथों में ऐसा लिंग भेदभाव ज्यादा है। वोटर लिस्ट से नाम काटने में धार्मिक भेदभाव भी दिखाई दिया है। जिन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां के बूथों में 200 से ज्यादा नाम काटे गए, जो सामान्य दर से कहीं ज्यादा है। 1985 बूथों में यह स्थिति दिखाई दी, जो मतदाताओं के नाम हटाने का बहुत बड़ा आंकड़ा है। पूर्णिया, किशनगंज और चंपारण, जिनकी सीमाएं दूसरे देशों से सटी हुई है, वहां सबसे ज्यादा वोट काटे गए हैं। गोपालगंज विधानसभा सीट पर भी वोटर लिस्ट में इसी तरह की स्थिति दिखाई दी।
वोटर लिस्ट में जिन सीटों पर नाम सबसे ज्यादा काटे गए उनमें मुस्लिम मतदाताओं की अधिक संख्या वाली सीटों की तादाद ज्यादा है। नेपाल और बांग्लादेश से सटे कई जिलों में मतदाताओं की संख्या बेहद कम हो गई है। सबसे अधिक कमी मधुबनी में दर्ज की गई, जहां 2,66,900 नाम हटाए गए। इसके बाद पूर्णिया में 1,90,858 नाम और सीतामढ़ी में 1,77,474 नाम हटाए गए हैं। इसके अलावा सुपौल में 1,03,675 नाम, किशनगंज में 1,04,488 नाम और पूर्वी चंपारण में 7,834 वोटरों के नाम लिस्ट से काट दिए गए। ये सभी जिले मुस्लिम बहुल हैं और इन इलाकों को लेकर भाजपा और उसके सहयोगी दल घुसपैठियों की मौजूदगी का आरोप लगाते रहे हैं। चुनाव आयोग की फाइनल वोटर लिस्ट भी आ चुकी है, जिस पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव ने इस लिस्ट को लेकर एक्स पर लिखा कि चुनाव आयोग के अनुसार 1 सितंबर तक 16,93,000 फॉर्म 6 आवेदन नए मतदाताओं के लिए प्राप्त हुए थे। इस तारीख के बाद के आवेदन अंतिम सूची में शामिल नहीं होने थे, लेकिन डेटा बताता है कि 21,53,000 नए मतदाता जुड़ गए। आखिर 1 सितंबर के बाद कम से कम 4,06,000 नाम कैसे जोड़े गए? चुनाव आयोग के मुताबिक ड्राफ्ट सूची से 3,66,000 नाम हटाए गए हैं, लेकिन इसकी कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। कितने नाम दस्तावेजों की कमी के कारण हटाए गए और कितने आपत्तियों के आधार पर यह अब तक स्पष्ट नहीं है। सवाल और भी कई उठ रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा सवाल तो यह उठ रहा है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के नाम ज्यादा क्यों काटे गए हैं। जनवरी 2025 के बाद बिहार की जो वोटर लिस्ट जारी की गई थी, उसमें महिला मतदाताओं की तादाद 3,52,57,477 थी, जबकि पुरुष वोटरों की संख्या 4,07,63,352 थी। एसआईआर के बाद 30 सितंबर को जारी की गई अंतिम वोटर लिस्ट में अब कुल वोटरों की संख्या 7,41,92,357 है। इनमें महिला मतदाताओं की संख्या 3,49,82,828 है और पुरुष मतदाताओं की संख्या 3,92,07,000 है। बिहार में एसआईआर के पहले की लिस्ट से इसके बाद की लिस्ट में पुरुष वोटरों की संख्या 15,56,352 घट गई, जबकि महिला वोटर 22,74,649 कम हो गई। यानी पुरुषों की तुलना में 7,18,297 महिला मतदाताओं के नाम अधिक हटाए गए। वोटर लिस्ट से कुल 4.91% वोटर कम हो गए। इनमें 3.82% पुरुष घटे और 6.11% महिलाएं घट गई। वोटर लिस्ट में इस असमानता को लेकर सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने इस पर सवाल उठाया है। उन्होंने सवाल किया कि चुनाव आयोग का कहना है कि पलायन के चलते बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए गए, लेकिन रोजगार की तलाश में महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा पलायन करते हैं, तो फिर वोटर लिस्ट से पुरुषों के नाम काटे जाने चाहिए थे। लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो तो बिल्कुल उल्टा है। नाम महिलाओं के काट दिए गए और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन महिलाओं के नाम सबसे ज्यादा काटे गए हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय की हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उनमें वो लोग शामिल हैं जो जरूरी दस्तावेज पेश नहीं कर पाए हैं। लेकिन सवाल तो यह भी उठ रहा है कि चुनाव आयोग के डेटा में ही कहा गया है कि कुल 3,66,000 लोगों के नाम फाइनल वोटर लिस्ट में काटे गए हैं, जिनमें से 2 लाख से ज्यादा लोगों ने खुद इसके लिए आवेदन दिया था। यानी करीब 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से दस्तावेज जमा नहीं कराने के चलते काटा गया। अगर हम इन सभी महिला वोटर को ही मान ले, यानी 7 लाख में से 1.5 लाख वोट कम भी कर दे, तब भी यह अंतर 5.5 लाख वोटों का है। ऐसे में अब भी कई गंभीर सवाल बने हुए हैं जिनके जवाब चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ेगा। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 7 अक्टूबर को एसआईआर पर सुनवाई होनी है। अब इस सुनवाई में क्या कुछ होता है, इस पर सबकी नजरें हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। इस पर हमारी भी नजरें रहेंगी और आपको भी हम जरूर इससे रूबरू करवाएंगे। लेकिन फिलहाल आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।